बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम से यूज़ आएगा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ फेमस खैबर पास। खैबर पास की लेंथ कितनी है? 53 किलोमीटर। खैबर पास की लेंथ कितनी है? 53 किलोमीटर। द पॉपुलेशन डेंसिटी इन पंजाब पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है? तो वो है 353 पर्सनस, यानी कि 353% जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं पंजाब के अंदर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इज़ सेपरेटेड फ्राम ताजिकिस्तान बाय वाखान कॉरिडोर। नेक्स्ट है, एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान इज़ 65 ईयर्स। नेक्स्ट है, अनजा मिज़ाइल। अनजा मिज़ाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस एयर मिज़ाइल है। अनजा मिज़ाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस एयर मिज़ाइल है। नेक्स्ट है, रानी कोट फोर्ट। रानी कोट फोर्ट जो है ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। रानी कोट फोर्ट जो है ये हैदराबाद शहर के अंदर पाया जाता है। अंडर द इंडस बेसन ट्रीटी। इंडस बेसन ट्रीटी के तहत जो दरिया पाकिस्तान को दिए गए वो हैं इंडस, जेहलम और चिनाब। इंडस, जेहलम और चिनाब सिंध तास माहदे के तहत पाकिस्तान को आए। विच कंट्री विल हैव द लॉन्गेस्ट समर डे। वो कौन सा मुल्क है कि जिसका सबसे लंबा समर डे होता है? तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का समर डे सबसे लंबा होता है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान इज़ 5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटे के फ़र्क के ऊपर है ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे के फ़र्क पे है, यानी कि 5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है, When did Pakistan win its first hockey gold medal in Asian game? पाकिस्तान ने एशियन गेम के अंदर पहला हॉकी गोल्ड मेडल कब जीता? वो 1958 में टोक्यो के अंदर जीता। पाकिस्तान ने अपना पहला हॉकी गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के अंदर कब जीता? 1958 के अंदर टोक्यो में जीता। ऑन विच रिवर गुड्डू, सखर एंड कोटरी बराज आर सिचुएटेड। कौन से दरिया के ऊपर गुड्डू, सखर और कोटरी बराज जो हैं वो सिचुएट हैं? तो वो है इंडस रिवर के ऊपर। इंडस रिवर के ऊपर गुड्डू, सखर और कोटरी बराज ये सिचुएटेड हैं। हु वाज फर्स्ट मुस्लिम CNC ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? एयर मार्शल असगर खान। पाकिस्तान के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन थे? एयर मार्शल असगर खान। व्हेन पाकिस्तान जॉइंड एंग्लो अमेरिकन डिफेंस पैक्ट और सीटो। पाकिस्तान ने सीटो या एंग्लो अमेरिकन डिफेंस पैक्ट कब ज्वाइन किया? 1954 को। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट कब साइन किया? 1958 को। 24 पैरेलल लाइन। 24 पैरेलल लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाउंड्री है। 24 पैरेलल लाइन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री लाइन है। पाकिस्तान जॉइंट द न्यूक्लियर क्लब इन 28 मई 1998। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर क्लब जो है वो कब ज्वाइन किया? वो 1998 के अंदर 28 मई 1998 में ज्वाइन किया। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के सिर्फ एक ही यानी कि पोइट हैं जिनको लेनन प्राइज़ दिया गया, तो वो हैं फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ को 1961 के अंदर लेनन प्राइज़ जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 1998 कैंसस द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिविंग इन ए रूरल एरियाज़ वाज 67.5%। मतलब 1958 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान का 67% जो लोग हैं वो देहातों के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी? फैसलाबाद के अंदर। पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी? फैसलाबाद के अंदर। इन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जाने इस्तकलाल, इससे क्या मुराद है? इंस्पिरेशन ऑफ आवर फ्यूचर। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें जाने इस्तकलाल से क्या मुराद है? तो उससे मुराद है इंस्पिरेशन ऑफ आवर फ्यूचर। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? वो है डिओडर। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? वो है डिओडर। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना? 1956 को। पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये कब बना? 1956 को पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो अमल में आया। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 1972 के अंदर बना और ये कनाडा की मदद से बनाया गया। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है 1972 में
कनाडा की मदद से, जबकि चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो चाइना की मदद से बनाया गया था। नेक्स्ट है कि विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर। पाकिस्तान के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका सबसे कम टेन्योर था, तो वो थे जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान जो है उनका टेन्योर सबसे थोड़ा रहा है। नेक्स्ट है कि कल्चरल सेंटर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड एट टेक्सला। कल्चरल सेंटर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन का कल्चरल सेंटर कहाँ पर है? टेक्सला के अंदर। टेक्सला के अंदर पाकिस्तान का कल्चरल सेंटर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन लोकेटेड है। नेक्स्ट है नेशनल पुलिस एकेडमी। नेशनल पुलिस एकेडमी जो है ये इस्लामाबाद के अंदर है। नेशनल पुलिस एकेडमी ये कहाँ पर है? ये इस्लामाबाद के अंदर है नेशनल पुलिस एकेडमी। नेक्स्ट है आफ्टर सियाचिन द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। सियाचिन के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है बतौरा, BATURA। सियाचिन के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है बेटोरा ग्लेशियर। नेक्स्ट है विच लेक इज़ कंसिडर टू बी द एशियाज़ ग्रेटेस्ट रिजर्व ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो वो है हलीजी लेक। माइग्रेटरी बर्ड्स के हवाले से एशिया का सबसे बड़ा रिज़र्व कौन सा है? तो वो है हलीजी लेक जो है वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स सबसे ज़्यादा आते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थर, और वो कहाँ पर है? सिंध के अंदर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थर का जो डेजर्ट है वो सबसे बड़ा है और वो सिंध के अंदर आता है। नेक्स्ट है कि फाटा की सबसे बड़ी एजेंसी एरिया वाइज कौन सी है? तो वो है साउथ वज़ीरिस्तान। फाटा की एरिया वाइज सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? साउथ वज़ीरिस्तान। एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान का एरिया बनता है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध बलूचिस्तान का एरिया बनता है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का एरिया बनता है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। KPK का एरिया बनता है 74,521 स्क्वायर किलोमीटर। 74,521 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बनता है पाकिस्तान के KPK का एरिया। नेक्स्ट है कि ऑन 6 अगस्त 1990 केयर टेकर गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। 1990 के अंदर, अगस्त 1990 के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई थी और उसको लीड करने वाले थे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन अक्टूबर 2002 इलेक्शन। तो ये हैं 60 सीटें। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन अक्टूबर 2002 इलेक्शन। 2002 के इलेक्शन के अंदर, अक्टूबर 2002 के इलेक्शन के अंदर औरतों के लिए कितनी सीट्स रिज़र्व की गई? तो वो थी 60 सीटें। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स ऑफ पंजाब असम्बली आर 371 सीट्स। पंजाब असम्बली की टोटल सीटें कितनी होती हैं? 371 सीटें होती हैं। पंजाब असम्बली के अंदर टोटल सीटें कितनी होती हैं? 371 सीटें। सिंध असम्बली के अंदर टोटल सीटें कितनी होती हैं? 148 सीटें। और KPK की असम्बली के अंदर कितनी सीटें होती हैं? 124 सीटें। और बलूचिस्तान की असम्बली में कितनी होती हैं? 65 सीटें। दोबारा सुने, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स ऑफ पंजाब असम्बली की सीटें कितनी होती हैं? 371। सिंध असम्बली की सीटें होती हैं 148। KPK की असम्बली की सीटें होती हैं 124। बलूचिस्तान की होती हैं 65। नेक्स्ट है पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? पेशावर के अंदर। पाकिस्तान का फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन कहाँ पर लोकेटेड है? ये है पेशावर के अंदर। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट बराज ऑन इंडस रिवर के ऊपर सबसे पुराना बराज कौन सा है? सखर बराज, जो 1932 के अंदर बनाया गया। ओल्डेस्ट बराज ऑन इंडस, दरिया सिंध के ऊपर सबसे पुराना बराज कौन सा है? वो है सखर बराज, जिसको 1932 के अंदर बनाया गया था। पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज कौन बने? वो थे सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज कौन बने? सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। 23 मार्च 2000 को पाकिस्तान हैड मैन्युफैक्चर्ड अ मॉडर्न टैंक लाइजन विद चाइना। उसका नेम था अल खालिद। 23 मार्च सन 2000 को पाकिस्तान ने एक मॉडर्न टैंक जो है वो बनाया था चाइना की मदद से, और उस मॉडर्न टैंक का नाम था अल खालिद। नेक्स्ट है ऑन 9 जुलाई 1948 पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट
पोस्टल स्टैंप। 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने अपना पहला पोस्टल स्टैंप जो है वो इशू किया। 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने पोस्टल स्टैंप को इशू किया। वैन पाकिस्तान रिकोगनाइज्ड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पाकिस्तान ने चाइना को कब रिकोगनाइज़ किया? 4 जनवरी 1950 को। पाकिस्तान ने चाइना को कब रिकोगनाइज़ किया, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को कब रिकोगनाइज़ किया? 4 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तान एम्बेसडर टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर चाइना की तरफ कौन थे? वो थे NAM रज़ा। NAM रज़ा, पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर जो चाइना में जाकर लगे वो थे NAM रज़ा। विच इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कौन मेहतरजई। कौन मेहतरजई जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। व्हेन द नेशनल एंथम वाज प्लेड इन पाकिस्तान फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा नेशनल एंथम पाकिस्तान का कब बजाया गया? 14 अगस्त 1954 को। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान पहली मरतबा कब प्ले किया गया? 14 अगस्त 1954 को। व्हेन पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ UNO, पाकिस्तान UNO का मेंबर कब बना? 30 सितंबर 1947 को। 30 सितंबर 1947। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के अंदर कॉइन किसने डिज़ाइन किया था? वो है ब्रैंडले, BRANDLY। पाकिस्तान के अंदर जो सिक्का है कॉइन वो किसने डिज़ाइन किया? वो है ब्रैंडले। कायद आज़म से ओथ किसने लिया था? कायद आज़म से गवर्नर जनरल के तौर पर ओथ किसने लिया? जस्टिस अब्दुल रशीद ने। जस्टिस अब्दुल रशीद ने ओथ लिया था। हु बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने चौधरी खालिकुज़्ज़मा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? चौधरी खालिकुज़्ज़मा जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है, विच लेक इज़ द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान सिचुएटेड इन दादू, तो ये है लेक मैंकर। लेक मैंकर जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है जो कि दादू के अंदर सिचुएटेड है, दादू के अंदर। लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है फैसल मॉस्क। लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है फैसल मॉस्क। लार्जेस्ट एंड बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? लाहौर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन कौन सा है? लाहौर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? रोहड़ी प्लेटफॉर्म, और ये सिंध के इलाके में आता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो है प्लेटफॉर्म ऑफ रोहड़ी स्टेशन। रोहड़ी स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे बड़ा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लंबा रोड है पाकिस्तान हाईवे। पाकिस्तान का सबसे लंबा रोड है पाकिस्तान हाईवे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? कराची से पेशावर तक। पाकिस्तान की सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है वो है कराची से पेशावर तक। विच इज़ द हाईएस्ट रोड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा रोड कौन सा है हाइट के लिहाज से? वो है कराक्रम हाईवे। कराक्रम हाईवे हाइट के लिहाज से सबसे ऊपर यानी कि हाईवे है पाकिस्तान का। लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप कौन सी है? वो है मुगलपुरा वर्कशॉप लाहौर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप कौन सी है? वो है मुगलपुरा वर्कशॉप लाहौर के अंदर। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्लांट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट है पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची के अंदर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट कौन सा है? पाकिस्तान स्टील मिल कराची के अंदर। पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जो एरिया के लिहाज से सबसे छोटा है? तो वो है KPK। KPK जो है वो एरिया के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट सिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो एरिया के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है वो है कराची। कराची जो है ये एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का पहला बड़ा सूबा है। विच इज़ द मोस्ट मॉडर्न सिटी, पाकिस्तान का मोस्ट मॉडर्न सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का मोस्ट मॉडर्न सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद मोस्ट मॉडर्न सिटी है।
नेक्स्ट है कि पाकिस्तान इन 20th सेंचुरी अ पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है लॉरेंस ज़ायरिंग ने। पाकिस्तान इन 20th सेंचुरी अ पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये बुक लिखी है लॉरेंस ज़ायरिंग ने। नेक्स्ट है द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज कंसिस्ट ऑफ 7 पॉलिटिकल एजेंसीज एंड 6 फ्रॉन्टियर रीजन्स। फाटा का जो एरिया है, FAT है, जिसे हम कहते हैं फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, उसके अंदर 7 पॉलिटिकल एजेंसीज़ हैं और 6 फ्रॉन्टियर रीजन जो हैं ये इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है पूनम, PONM। पूनम स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ऑप्रेस्ड नेशंस मूवमेंट। पूनम स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ऑप्रेस्ड नेशंस मूवमेंट, PONM। नेक्स्ट है किलिक पास। किलिक पास इज सिचुएटेड इन कराक्रम रेंज। किलिक पास इज सिचुएटेड इन कराक्रम रेंज। किलिक पास कौन सी रेंज में आता है? कराक्रम रेंज के अंदर। नेक्स्ट है अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज पाकिस्तान स्टैंड फोर्थ। पाकिस्तान जो है वो कॉटन को उगाने के हवाले से, यानी कि कॉटन को ग्रो करने के हवाले से पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर। पाकिस्तान का कॉटन को ग्रो करवाने के हवाले से चौथा नंबर है। नेक्स्ट है टू टाइल एंड नेचुरल गैस फील्ड इज़ लोकेटेड इन पंजाब। टू टाइल और नेचुरल गैस फील्ड ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये पंजाब के अंदर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम और हाइडल पावर स्टेशन वो है तरबेला डैम, जिसको 1976 में तामीर किया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम और इसको 1976 के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल असम्बली वाज हेल्ड। नेशनल असम्बली का पहला सेशन हुआ था 11 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का पहला सेशन हुआ था 11 अगस्त 1947 को। हु वाज फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ सिंध। पहले सिंध के मुसलमान गवर्नर कौन थे? वो थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। मुस्लिम गवर्नर सिंध के पहले नंबर पर कौन थे? वो थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह पहले मुस्लिम गवर्नर थे सिंध के। पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ़ कौन थे? पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ़ थे पाकिस्तान आर्मी के जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान। जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान जो हैं वो पहले कमांडर इन चीफ़ थे पाकिस्तान के। विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट दैट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मुस्लिम। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन 1973। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों मुसलमान होने चाहिए। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ KPK। KPK के पहले गवर्नर का क्या नाम था? M खुर्शीद। M खुर्शीद, मोहम्मद खुर्शीद उनका नाम था। KPK के पहले गवर्नर का नाम क्या था? M खुर्शीद उनका नाम था। फर्स्ट कमांडर इन चीफ़ ऑफ पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी के पहले कमांडर इन चीफ़ कौन थे? एडमायरल मोहम्मद सदीक। पाकिस्तान नेवी के पहले कमांडर इन चीफ़ कौन थे? एडमायरल मोहम्मद सदीक। एडमायरल मोहम्मद सदीक। आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ पाकिस्तान मोटरवे M8। तो ये है गवादर। पाकिस्तान की जो M8 मोटर है उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है गवादर, बलूचिस्तान का इलाका। M8 मोटरवे ये गवादर के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रपोज्ड प्लान ऑफ M4 ऑफ पाकिस्तान मोटरवे शैल बी कंप्लीटेड फैसलाबाद टू मुल्तान। पाकिस्तान की जो M4 मोटरवे है वो फैसलाबाद और मुल्तान को आपस में कनेक्ट करती है। पाकिस्तान की M4 मोटरवे फैसलाबाद और मुल्तान को आपस में कनेक्ट करती है। विच ईयर इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान एज विजिट टू पाकिस्तान टू प्रमोट टूरिज़म इंडस्ट्री। तो ये 2001 के अंदर 2001। विच ईयर इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान एज विजिट टू पाकिस्तान टू प्रमोट टूरिज़म इंडस्ट्री। तो 2001 के अंदर पाकिस्तान ने इस ईयर को सेलिब्रेट किया ताकि टूरिज़म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है टू सेटल द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया सिंध तास एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1960 विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मदद से सिंध तास का मुआहिदा अमल में आया। इन मुस्लिम वर्ल्ड कवैत हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। इस्लामी दुनिया में कवैत जो है ये वो मुल्क है जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ UK इज़ विक्टोरिया क्रॉस। UK का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो है विक्टोरिया क्रॉस। जबकि USA का जो हाईएस्ट मेडल है वो है मेडल ऑफ हॉनर। USA का हाईएस्ट मेडल है मेडल ऑफ हॉनर। प्रिंस सुलेमान अल मसूद। प्रिंस सुलेमान अल मसूद ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने स्पेस का सफ़र किया।
प्रिंस सुलेमान अल मसूद, ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने स्पेस का जो है सफ़र किया। नेक्स्ट है एक्सॉन, EXXON, एक्सॉन इज़ द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड। एक्सॉन जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। एक्सॉन इज़ द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है रहबर, रहबर वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो सबसे पहले रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम था रहबर। द कंट्री विद मिनिमम बर्थ रेट, वो मुल्क जिसका बर्थ रेट सबसे थोड़ा है तो वो है स्वीडन। द कंट्री विद मिनिमम बर्थ रेट इज़ स्वीडन, ऐसा मुल्क जिसका मिनिमम बर्थ रेट है तो वो है स्वीडन। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जापान, जापान के अंदर जो यानी कि हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है, जापान के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट पीसी मेड इन 1970 कॉल्ड अल्टायर, पहला पीसी यानी कि पहला पर्सनल कंप्यूटर 1970 के अंदर बनाया गया जिसका नाम था अल्टायर, जिसका नाम अल्टायर था। नेक्स्ट है कोलंबस, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, कोलंबस ने अमेरिका को कब दरियाफ्त किया? 1492 के अंदर कोलंबस ने अमेरिका को 1492 में डिस्कवर किया। नेक्स्ट है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड इन 1 जुलाई 1968 बाय 62 नेशंस। NPT जो है वो 1968 के अंदर 1968 में साइन की गई और उसको साइन करने में 62 नेशन जो हैं वो शामिल थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली अप्रूव्ड CTBT इन 10 सितंबर 1960। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने CTBT को अप्रूव किया था सितंबर 1960 को, सितंबर 1960 को। नेक्स्ट है हया राशिद अल खलीफा, द फर्स्ट मुस्लिम वोमैन एज प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली बिलोंग टू बहरीन। हया राशिद अल खलीफा ये पहली मुसलमान वुमेन थी जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की प्रेसिडेंट बनी और इनका ताल्लुक़ था बहरीन से। नेक्स्ट है ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ब्राज़ील जो है उसके पास फॉरेस्ट लैंड का एरिया पूरी दुनिया से ज़्यादा है। ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेक्स्ट है चाइना जॉइंड यूनाइटेड नेशन इन 1946 एंड अफ़गानिस्तान इन 1946। चाइना ने और इंडिया ने भी, चाइना, इंडिया और अफ़गानिस्तान इन तीनों मुल्कों ने 1946 के अंदर यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। इंडिया ने 1945 में ही ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट है ILO was established in 1919 and has head office in Geneva। ILO का हेड ऑफिस है जनेवा के अंदर और इसको बनाया गया था 1919 के अंदर। IAEA इसको इस्टेब्लिश किया गया 1957 के अंदर और इसका हेड ऑफिस है वाइना में। IAEA का हेड ऑफिस है वाइना के अंदर और इसको बनाया गया था 1957 में। नेक्स्ट है यूनेस्को को बनाया गया था 1940 के अंदर और इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को को बनाया गया था 1940 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट है WHO वाज एस्टेब्लिश्ड 1948 एंड हैज़ हेड ऑफिस इन जिनेवा। WHO को 1948 में बनाया गया और इसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। WHO को 1948 में बनाया गया और इसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। IMF को 1945 में बनाया गया और इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन में है। IMF को 1945 में बनाया गया और इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक को 1944 में बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक को 1944 में बनाया गया था। हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज़ इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर किसका हेड ऑफिस है? यूनिसेफ का। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट है 2001 to 2010 इज़ द सार्क डेकेड ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड। 2001 से 2010 तक जो सार्क का ये साल रहा है ये है राइट्स ऑफ द चाइल्ड, राइट्स ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट है आसियान को 1967 के अंदर बनाया गया और इसका हेड ऑफिस है जकार्ता के अंदर। आसियान को अगस्त 1967 के अंदर बनाया गया और इसका हेड ऑफिस है जकार्ता में। ओपिक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है और इसका हेड ऑफिस भी है वाइना के ही अंदर है, इसका हेड ऑफिस है वाइना। नेक्स्ट है OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड May 1969 and has 57 members।
OIC जो है वो उसका असल नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो कि मई 1969 में बनी और इसके मेंबर हैं 57 ममालिक इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट है अरब लीग। अरब लीग बनी 1945 में और इसका हेड क्वार्टर है कायरो के अंदर। अरब लीग बनी 1945 में और इसका हेड क्वार्टर है कायरो के अंदर। नेक्स्ट है WHO। WHO एस्टैब्लिश जनवरी 1 1995। WHO जो है वो 1991 के अंदर बनी, सॉरी 1995 के अंदर बनी। WTO 1995 को बनी। नेक्स्ट है नेटो। नेटो जो है वो कब बनी, वो नेटो बनी 1949 को। नेटो बनी 1949 को। इसका हेड ऑफिस है ब्रुसेल्स के अंदर और इसके टोटल ममालिक हैं 28 है। इसका हेड ऑफिस है ब्रुसेल्स के अंदर और नेटो का मेंबर जो हैं वो है 28 ममालिक इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट है NPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये साइन की गई UK, USA और रशिया ने और इसको साइन किया गया 1968 के अंदर। UK, USA और रशिया ने इसको साइन किया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को और इसको साइन किया गया 1968 के अंदर। नेक्स्ट है अंडर वाटर फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, यानी कि फ्रॉग जो है वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, किसके ज़रिए, अपनी स्किन के ज़रिए। पानी जो है वो सॉरी फ्रॉग जो है वो पानी के नीचे भी सांस ले सकता है अपनी स्किन के ज़रिए। नेक्स्ट है ब्लू व्हेल्स। ब्लू व्हेल्स आर द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स। ब्लू व्हेल जो है ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा लिविंग एनिमल है, सबसे बड़ा लिविंग एनिमल। नेक्स्ट है विच फेमस ऑथर पेन्ड द वर्ड्स टू बी और नॉट टू बी। ये अल्फाज किसने कहे थे, ये विलियम शेक्सपियर ने कहे थे। वो कौन सा फेमस आथर है जिसने ये अल्फाज कहे कि टू बी और नॉट टू बी, ये अल्फाज कहे थे विलियम शेक्सपियर ने। विच फेमस एक्टर बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ US। वो कौन से मशहूर एक्टर हैं जो कि प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो वो थे रोनाल्ड रैगन। वो कौन से मशहूर एक्टर हैं जो प्रेसिडेंट बने US के, तो वो हैं रोनाल्ड रैगन जो हैं ये एक्टर बने थे US के। नेक्स्ट है वाई डू बर्ड्स माइग्रेट। बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं, टू रीच फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स। बर्ड जो हैं वो क्यों माइग्रेट करते हैं, ताकि वो फूड को तलाश कर सकें और ब्रीडिंग ग्राउंड्स को तलाश कर सकें। वाई डू बर्ड्स माइग्रेट, टू रीच फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज हैज़ द मोस्ट वर्ड्स। वो कौन सी लैंग्वेज है जिसके अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, तो यह है इंग्लिश लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज है जिसके अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज जिसके अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। हैव यू एनी आइडिया व्हेन द बर्लिन वॉल केम डाउन। बर्लिन वॉल को कब गिरा दिया गया, 1989 को। बर्लिन वॉल को कब गिरा दिया गया, बर्लिन वॉल को 1989 में गिरा दिया गया। नेक्स्ट है व्हाट डू डिसीडियस ट्री डू। डिसीडियस ट्री जो है वो क्या काम करता है, लॉस देयर लीव्स इन विंटर। डिसीडियस दरख्त जो होते हैं वो अपने पत्ते सर्दियों में गिरा देते हैं। डिसीडियस ट्री जो होते हैं वो अपने पत्ते सर्दियों में गिरा देते हैं। विच कंट्री ग्रोज द मोस्ट फ्रूट। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर फ्रूट बहुत ज़्यादा उगते हैं, तो ये है चाइना। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर फ्रूट बहुत ज़्यादा उगते हैं, तो चाइना में जो है फ्रूट बहुत ज़्यादा उगते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट जेम्स बॉन्ड बुक। जेम्स बॉन्ड की पहली किताब थी कैसीनो रॉयल। जेम्स बॉन्ड की पहली किताब थी कैसीनो रॉयल। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की करेंसी का क्या नाम है, शेलिंग। SCHILLING शेलिंग। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की करेंसी का क्या नाम है, शेलिंग। हु डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम किसने डिस्कवर किया, मादाम क्यूरी ने। रेडियम किसने डिस्कवर किया, मादाम क्यूरी ने रेडियम को डिस्कवर किया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बेबी रैबिट कॉल्ड। जो छोटा यानी कि खरगोश होता है उसे कहते हैं किट या किटन। जो छोटा खरगोश होता है या खरगोश का जो बच्चा होता है उसे किट या किटन कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। कार बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इज़ डायमंड। व्हाट्स द सॉफ्टेस्ट, तो ये होता है टाल्क, TALC। जो सबसे मजबूत तरीन सब्सटेंस होता है वो है डायमंड। जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो है टाल्क, TALC उसका नाम है टाल्क। नेक्स्ट है व्हाट इज़ 6 इंचज़ बिगर इन समर, तो ये है ईफल टावर। ईफल टावर जो है वो 6 इंच उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है सर्दियों के गर्मियों के अंदर, समर में। व्हाट इज़ 6 इंचज़ बिगर इन समर, तो ये है ईफल टावर। नेक्स्ट है विच सी ऑन अर्थ हैज़ नो बीचेस।
वो कौन सा समंदर है कि जिसका कोई साहिल नहीं, वो है सारगैसो सी। सारगैसो सी जो है ये वो समंदर है जिसको कोई साहिल नहीं लगता। नेक्स्ट है डेविड वैलेंस। डेविड वैलेंस फाउंडेड व्हाट, तो इसने रीडर्स डाइजेस्ट को फाउंड किया था। डेविड वैलेंस ने रीडर्स डाइजेस्ट को फाउंड किया था। डेविड वैलेंस ने रीडर्स डाइजेस्ट को फाउंड किया था। उसके बाद है व्हेन डिड इल्लामा इकबाल पब्लिकली डिमांड अ मुस्लिम होमलैंड। इल्लामा इकबाल ने पब्लिकली मुस्लिम होमलैंड की डिमांड कब की? 1930 को। इल्लामा इकबाल ने पब्लिकली मुस्लिम होमलैंड की डिमांड 1930 के खुतबे के अंदर की। हु मूव्ड द लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन को किसने मूव किया? ए के फजलुल हक ने। ए के फजलुल हक को शेर बंगाल भी कहा जाता था। हु मूव्ड द लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन को मूव किसने किया? ए के फजलुल हक ने, और ए के फजलुल हक को शेर बंगाल भी कहते हैं। नेम द मदरसा वेयर शाह वलीउल्लाह's फैमिली मेम्बर वर टीचर्स, तो वो है मदरसा रहीमिया। मदरसा रहीमिया जो है ये वो मदरसा है जहाँ पर शाह वलीउल्लाह के जो फैमिलीज़ हैं वो वहाँ पर पढ़ाती हैं। मदरसा रहीमिया। नेक्स्ट है इन विच ईयर जिनाह लेफ्ट द कांग्रेस। किस साल के अंदर जिनाह ने कांग्रेस को छोड़ा? 1920 के अंदर। जिनाह ने कांग्रेस को 1920 के अंदर छोड़ा था। जिनाह ने कांग्रेस को 1920 में छोड़ा और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 1919 के अंदर। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 1919 के अंदर छोड़ा। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड जिनाह जॉइन मुस्लिम लीग। जिनाह ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 के अंदर। जिनाह ने मुस्लिम लीग को मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर 1913 में ज्वाइन किया। हु पब्लिश्ड अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट ये किसने शाया किया? सर सैयद अहमद ख़ान। हु पब्लिश्ड अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट ये कौन शाया करता था? सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड जिहाद मूवमेंट इन 1828। जिहाद मूवमेंट किसने लॉन्च की 1828 के अंदर? तो वो थे सैयद अहमद शहीद बरेलवी। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने 1828 के अंदर जिहाद मूवमेंट को लॉन्च किया और फिर वो ख़ुद 1831 में उनको बालाकोट में शहीद कर दिया गया। नेक्स्ट है नेम द बुक रिटन बाय शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने कौन सी बुक लिखी है? हुज्जतुल बालिगा। हुज्जतुल बालिगा जो है ये शाह वलीउल्लाह ने इस किताब को लिखा है। इन विच ईयर माओ कॉलेज रिसीव्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। एमएओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1920 के अंदर। एमएओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा 1920 के अंदर दिया गया। नेम द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर थे सर सैयद अहमद ख़ान। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर थे सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट है हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू उर्दू। उर्दू के अंदर कुरान पाक का तर्जुमा सबसे पहले किसने किया? शाह अब्दुल कादिर ने। शाह अब्दुल कादिर जो हैं उन्होंने कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू के अंदर तर्जुमा किया। जबकि पर्शियन के अंदर सबसे पहले कुरान पाक का तर्जुमा किया था शाह वलीउल्लाह ने। शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक का पर्शियन में तर्जुमा किया, जबकि शाह अब्दुल कादिर ने कुरान पाक का उर्दू में तर्जुमा किया। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का टोटल एरिया है 906 स्क्वायर किलोमीटर। इस्लामाबाद का टोटल एरिया है 906 स्क्वायर किलोमीटर। हु वाज द फादर ऑफ शाह अब्दुल अज़ीज़। शाह अब्दुल अज़ीज़ के फादर थे कौन थे? वो थे शाह वलीउल्लाह। शाह अब्दुल अज़ीज़ के फादर कौन थे? शाह वलीउल्लाह जो हैं ये शाह अब्दुल अज़ीज़ के फादर थे। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस्ड ओल्ड एज पेंशन। वो कौन सा मुल्क है जिसने ओल्ड एज पेंशन ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया? तो वो है जर्मनी। जर्मनी जो है ये वो मुल्क है जिसने ओल्ड एज पेंशन का सिस्टम मुतारफ़ करवाया। जर्मनी जो है ये वो मुल्क है जिसने ओल्ड एज पेंशन का सिस्टम मुतारफ़ करवाया। ऑन विच नेशनल फ्लैग देयर एन ईगल एंड अ स्नेक। वो कौन सा नेशनल फ्लैग है जिसके ऊपर एक ईगल बनी हुई है और एक स्नेक है? तो वो है मैक्सिको का नेशनल फ्लैग। मैक्सिको का जो नेशनल फ्लैग है उसके ऊपर एक ईगल बनी हुई है और एक स्नेक जो है ये बना हुआ है। नेक्स्ट है फ्राम व्हाट लैंग्वेज डज द वर्ड अल्फ़ाबेट कम। अल्फ़ाबेट जो है ये कहाँ से आता है? ये ग्रीक अल्फ़ाबीटा से। ग्रीक अल्फ़ाबीटा से। फ्राम व्हाट लैंग्वेज डज द वर्ड अल्फ़ाबेट कम। वर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सी लैंग्वेज से आता है? वो आता है ग्रीक अल्फ़ाबीटा से। नेक्स्ट है व्हाट कलर इज़ द बुल ऑन एन एनार्की टारगेट। तो ये है गोल्ड। व्हाट कलर इज़ द बुल ऑन एन आर्करी टारगेट। तो ये होता है गोल्ड। नेक्स्ट है आई की बाना।
आइकीबाना एक ब्यूटीफुल आर्ट है जो कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों या फ्लावरों को अरेंज करके बनाई जाती है और ये जापान के अंदर शुरू हुई। आइकीबाना जो है ये एक आर्ट की एक किस्म है जो कि जापान के अंदर शुरू हुई थी। नेक्स्ट है नेम द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे सर नवाब सलीमुल्लाह ख़ान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे सर नवाब सलीमुल्लाह ख़ान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर नवाब सलीमुल्लाह ख़ान। नेक्स्ट है कायद आज़म के 14 पॉइंट बनाने में किसने मदद की, तो वो थे मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर जो हैं इन्होंने मदद की। नेक्स्ट है पायरट्स। पायरट्स रिमेन अ प्रॉब्लम ऑफ द कोस्ट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री। पायरट्स जो होते हैं जो वो समुद्री लुटेरे होते हैं और ये कौन से मुल्क में ज़्यादातर यानी कि प्रॉब्लम बनाते थे, तो ये सोमालिया के अंदर, सोमालिया। पायरट्स रिमेन अ प्रॉब्लम ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री, विच अफ्रीकन कंट्री, तो ये सोमालिया के अंदर। विच आर द फॉलोइंग इज़ द परमानेंट एनवाई ऑफ पाकिस्तान इन UNO, तो वो थे अब्दुल्ला हुसैन हारून। पर अब्दुल्ला हुसैन हारून अब ये क्योंकि बदल चुके हैं, अब अकरम साहब हैं। नेक्स्ट है कि नेम द ऑथर ऑफ नावल सीरीज़ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के नावल हैं JK रोलिंग। हैरी पॉटर की नावलिस्ट कौन है, JK रोलिंग उनका नाम है। नेक्स्ट है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो ह्यूमन आई के साथ रिजेंबल रखते हैं। डैफोडिल्स फ्लावर जो होते हैं वो ह्यूमन आई से रिजेंबलेंस रखते हैं। नेक्स्ट है बनाना ट्री। बनाना ट्री के अंदर कोई वुड नहीं होती। बनाना ट्री हैविंग नो वुड। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर 4 years एंड अमेरिकन सेनेटर इलेक्टेड फॉर 6 years। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो 4 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं और जो अमेरिकन सेनेटर हैं वो 6 सालों के लिए सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर इज़ यूज टू मेजर टाइम वाइल ऑन शिप। क्रोनोमीटर इज़ यूज टू मेजर टाइम वाइल ऑन शिप। क्रोनोमीटर जो होता है वो टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आप शिप के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। इन तमाम मुल्कों को नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, इनको नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड इज़ जनरल मोटर्स ऑफ USA। सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, वो है जनरल मोटर्स ऑफ USA। जनरल मोटर्स ऑफ USA जो है ये सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके बाद है कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, सिमिरावो बंदरनायक श्रीलंका से। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, सिमिरावो बंदरनायक, जिनका ताल्लुक था श्रीलंका से। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी इज़ कैल्शियम एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज़ ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो ह्यूमन बॉडी में मिनरल पाया जाता है वो है कैल्शियम और जो एलिमेंट पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रीथ 17 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर इंसान 17 से 18 बार सांस लेता है। 1 मिनट में 17 से 18 बार सांस ली जाती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम इन द वर्ल्ड इज़ तरबेला डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर इन 1976। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल डैम जो है वो तरबेला डैम है जो 1976 में बनाया गया। नेक्स्ट है डेंटल इनैमल। डेंटल इनैमल इज़ द हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। डेंटल इनैमल जो है ये हमारे जिस्म के अंदर सबसे मजबूत तरीन चीज़ होती है। डेंटल इनैमल जो है ये सबसे हार्डेस्ट थिंग होती है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट देयर इज़ 2.5 पाउंड ऑफ कैल्शियम इन अ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 2.5 पाउंड जो है वो कैल्शियम की तादाद होती है हमारी बॉडी में। देयर इज़ 2.5 पाउंड ऑफ कैल्शियम इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हैज़ 236 जॉइंट्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 236 जॉइंट्स होती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 236 जॉइंट्स होते हैं और 24 रिब्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 236 जॉइंट और 24 रिब्स होते हैं। वाटर इज़ 830 टाइम्स हैवियर दैन एयर। पानी जो होता है वो हवा से 830 गुना भारी होता है। पानी जो होता है वो हवा से 830 गुना भारी होता है। नेक्स्ट द वेट ऑफ क्रिकेट बॉल इज़ 5.5 ounces। द लेंथ ऑफ विकेट इज़ 27 inches। क्रिकेट बॉल का जो वज़न होता है वो होता है 5.5 ounces, जबकि क्रिकेट जो विकेट की लेंथ होती है वो होती है 27 inches और जो क्रिकेट बैट की लेंथ होती है वो होती है तकरीबन 38 inches।
दोबारा सुने, क्रिकेट बॉल जो होती है उसका साइज़ होता है 5.5 आउंसेस। जो विकेट होती है उसकी लेंथ होती है 27 इंच, और जो बैट होता है उसकी लेंथ होती है 38 इंच। नेक्स्ट है, हॉकी ग्राउंड इज़ 100 यार्ड्स लॉन्ग एंड 80 यार्ड्स वाइड। जो हॉकी ग्राउंड होता है वो 100 यार्ड्स लंबा और 80 यार्ड्स चौड़ा होता है। नेक्स्ट है, सन बीम्स आर सिंबल ऑफ ओलंपिक्स। सन बीम जो है वो ओलंपिक्स का सिंबल है। सन बीम जो है वो ओलंपिक्स का सिंबल है। द नेशन गेम ऑफ ग्रीस इज़ बॉक्सिंग, सॉरी द नेशनल गेम ऑफ ग्रीस इज़ बॉक्सिंग। जो ग्रीस यानी कि यूनान की नेशनल गेम है वो है बॉक्सिंग। नेक्स्ट है, फुटबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ रशिया एंड ब्राज़ील। फुटबॉल जो है वो ब्राज़ील की और रशिया की नेशनल गेम है। फुटबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ रशिया एंड ब्राज़ील। द हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट इज़ 7 फीट। वॉलीबॉल की जो हाइट होती है, उसके नेट की जो हाइट होती है वो होती है 7 फीट। हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट इज़ 7 फीट। नेक्स्ट है, देयर आर 64 बॉक्सेस बोथ इन चेस एंड ड्राफ। देयर आर 64 बॉक्सेस हाउसेस बोथ इन चेस एंड ड्राफ। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस कवर्ड इन मैराथन रेस। जो मैराथन रेस होती है उसमें 26 माइल या 43 किलोमीटर का सफ़र तय किया जाता है। जो मैराथन रेस होती है उसमें 26 माइल या 43 किलोमीटर का सफ़र तय किया जाता है। नेक्स्ट है, जूडो एंड कराटे और जापानीज़ नेशनल गेम। जूडो और कराटे ये जापान की नेशनल गेम का नाम है। नेक्स्ट है, बुल फाइटिंग जो है ये स्पेन की नेशनल गेम का नाम है। बुल फाइटिंग जो है ये स्पेन की नेशनल गेम का नाम है। उसके बाद देयर आर 4 प्लेयर इन अ पोलो टीम। पोलो टीम के अंदर, एक पोलो टीम के अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं। एक पोलो टीम के अंदर 4 प्लेयर जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटिनम इज़ द कॉस्टलीस्ट मेटल इन द वर्ल्ड। प्लेटिनम जो होता है वो सबसे महंगी तरीन मेटल होती है दुनिया में। प्लेटिनम जो है वो महंगी तरीन मेटल है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट है, यरूशलेम। यरूशलेम को हम इटर्नल सिटी भी कहते हैं। यरूशलेम को इटर्नल सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन। जो ऐसा बंदा जिसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है वो सुर्ख और ग्रीन के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता। सुर्ख और ग्रीन के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता। सी वाटर इज़ द चीफ सोर्स ऑफ वाटर। सी वाटर जो होता है, जो समंदरी पानी है, वो हमारे पानी का मेन सोर्स है। चीफ सोर्स ऑफ वाटर इज़ सी वाटर। नेक्स्ट है, टाइटेनियम। टाइटेनियम इज़ द मेटल एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील बट हाफ एज मच इन वेट। टाइटेनियम जो होती है ये इतनी ही मज़बूत होती है जितनी स्टील, लेकिन इसका वज़न जो है वो स्टील से आधा होता है, यानी कि स्टील की निस्बत इसका वज़न आधा होता है। टाइटेनियम उतनी ही मज़बूत है जितनी स्टील, लेकिन इसका वज़न जो है वो हाफ़ होता है। नेक्स्ट, द सिलिकॉन वैली इज सिचुएटेड इन पैलो एल्टो, कैलिफोर्निया के अंदर, यूएसए में। सिलिकॉन वैली जो है वो पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट ऑफ अ टीवी इज़ अ कैथोड रे ट्यूब। टीवी के अंदर कैथोड रे ट्यूब जो है वो इस्तेमाल की जाती है। कैथोड रे ट्यूब जो है वो टीवी के अंदर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है, इंटेल कंप्यूटर कंपनी इन्वेंटेड द रैम चिप। जो इंटेल की कंप्यूटर कंपनी है वो रैम की चिप्स को बनाती है। इंटेल की कंप्यूटर कंपनी जो है वो रैम चिप्स को बनाती है। ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज़ किमीगेयो ऑफ जापान। किमीगेयो ऑफ जापान। दुनिया का सबसे पुराना जो नेशनल एंथम है वो है जापान का, और वो है किमीगेयो, KIMIGAYO। नेक्स्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इज़ रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस सबसे महंगी कार है। लार्जेस्ट एयरलाइन इज़ एरोफ्लॉट USSR। एरोफ्लॉट जो कि USSR की एयरलाइन है और ये सबसे बड़ी एयरलाइन है। एरोफ्लॉट USSR की एयरलाइन। नेक्स्ट है, 20 बिलियन सेल्स। 20 बिलियन सेल्स फॉर्म अ ह्यूमन ब्रेन। इंसान का जो दिमाग होता है उसमें 20 बिलियन सेल्स होते हैं। 20 बिलियन सेल्स। नेक्स्ट है, सुंदरबैंस। सुंदरबैंस वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सुंदरबैंस वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया में। सुंदरबैंस वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया में। द डिस्टेंस कैन ए टॉर्टॉइस कवर इन 4.6 मीटर इन अ मिनट। 4.6 मीटर 1 मिनट के अंदर वो टॉर्टॉइस जो है ये डिस्टेंस कवर करता है। टॉर्टॉइस जो है वो 4.6 मीटर का फासला 1 मिनट में कवर करता है। नेक्स्ट है, रिकेट्स।
रिकेट्स जो है ये हड्डियों की बीमारी है। रिकेट्स जो है ये हड्डियों की एक बीमारी का नाम है। नेक्स्ट है साउंड विल ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा जल्दी सफ़र करता है। सॉलिड चीज़ के अंदर साउंड जो है वो ट्रैवल जल्दी करता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड प्रोड्यूसिस ब्लीडिंग। लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड प्रोड्यूसिस ब्लीडिंग, मतलब अगर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो फिर क्या शुरू होता है, फिर ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे। दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है पैन एम हाईवे। दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है पैन एम हाईवे। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी कैनाल है बिलाय मोर बाल्टिक। बिलाय मोर बाल्टिक के अंदर, बिलाय मोर कैनाल बाल्टिक के अंदर जो दुनिया की सबसे लंबी कैनाल है। फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज़। पहली औरत जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया वो है मदाम क्यूरी। मदाम क्यूरी पहली वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, और ये एक ही वुमेन है जिनको 2 नोबेल प्राइज़ दिए गए। नेक्स्ट है फसाना आज़ाद। फसाना आज़ाद इज़ रिटन बाय रतन नाथ सरशार। फसाना आज़ाद ये किसने लिखा? रतन नाथ सरशार ने। नेक्स्ट है आवाज़ दोस्त, ये लिखा है मुख्तार मसूद ने। नेक्स्ट है फरवरी विल हैव 30 डेज़ आफ्टर 400 ईयर्स। 400 सालों के बाद फरवरी जो है उसके कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और हर 4 सालों के बाद इसके कितने दिन होते हैं? 29 दिन। फरवरी जो है हर 400 साल के बाद इसके कितने डेज काउंट किए जाते हैं? 400 ईयर्स। नेक्स्ट है चाइनाज पार्लियामेंट हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप। चाइना का जो पार्लियामेंट है उसकी मेंबरशिप सबसे ज़्यादा है। चाइना का जो पार्लियामेंट है इसकी मेंबरशिप सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ तारेन। बैटल ऑफ तारेन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड राजा प्रीवती इन 1192। बैटल ऑफ तारीन जो है वो मोहम्मद गौरी और राजा पिरवती के दरमियान हुई 1192 के अंदर। 1192 के अंदर बैटल ऑफ तारीन जो है वो मोहम्मद गौरी और राजा पिरवती के दरमियान। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जो है ये एक मुक़द्दस जगह है सिखों के लिए, अमृतसर के अंदर। गोल्डन टेम्पल जो है ये सिखों की एक मुक़द्दस जगह है, कहाँ पे? अमृतसर में। नेक्स्ट है हिंदुइज़म इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन। हिंदुइज़म जो है ये दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। हिंदुइज़म सबसे पुराना। बीजिंग इज़ द न्यू नेम ऑफ पीकिंग। बीजिंग जो है ये किसका नया नाम है? पीकिंग का। बीजिंग जो है ये किसका नया नाम है? पीकिंग का। नेक्स्ट है सियाम। सियाम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड। सियाम जो है ये थाईलैंड का पुराना नाम है। सियाम जो है थाईलैंड का पुराना नाम है। इंडोनेशिया इज़ द न्यू नेम ऑफ ग्युआना। इंडोनेशिया जो है ये किसका नया नाम है? ग्युआना का नया नाम है। इंडोनेशिया इज़ द न्यू नेम ऑफ ग्युआना। नेक्स्ट है डच। डच इज़ द लैंग्वेज ऑफ बेल्जियम। डच जो है वो किसकी ज़ुबान है? बेल्जियम की ज़ुबान है। डच इज़ द लैंग्वेज ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट है यूरोप ओनली मुस्लिम कंट्री इज़ अल्बानिया। यूरोप के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम कंट्री है, वो है अल्बानिया। यूरोप के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम कंट्री है और वो है अल्बानिया। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ किप्रस इज़ नाइकोसिया। किप्रस का कैपिटल क्या क्या नाम है? नाइकोसिया। किप्रस को आज़ादी कब मिली? 1960 के अंदर। किप्रस को अगस्त 1960 के अंदर आज़ादी मिली और इसका कैपिटल है नाइकोसिया। किप्रस का कैपिटल है नाइकोसिया। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO जिसे कहते हैं, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बनी। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बनी। रशिया अफ़गानिस्तान से कब निकला? तो वो 1989 को। रशिया अफ़गानिस्तान से कब निकला? रशिया अफ़गानिस्तान से जनेवा अकॉर्ड के तहत 1989 को निकला। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2004 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एस्टैब्लिश। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कब एस्टैब्लिश हुई? अप्रैल 2004 में। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कब एस्टैब्लिश हुई? अप्रैल 2004 के अंदर। नेक्स्ट है बुक विच इज़ कलेक्शन ऑफ लॉज ऑफ हिंदुइज़म। वो किताब जिसमें हिंदुइज़म के कलेक्शन ऑफ लॉज हैं तो वो है धर्मा। धर्मा ये वो बुक है हिंदुइज़म की जिसमें कलेक्शन ऑफ लॉज हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में हाईएस्ट अमाउंट में पाई जाती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में हाईएस्ट अमाउंट में पाई जाती है। द ब्रीदिंग रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला। मेड्यूला हमारे ब्रेन का हिस्सा है जो हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। मेड्यूला हमारे ब्रेन का हिस्सा है जो हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। मुल्तान इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ ग्रेट सेंट्स।
मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है, यानी कि औलिया की सरज़मीन। मुल्तान को औलिया की सरज़मीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इन पाकिस्तान सियालकोट इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स। सियालकोट जो है वो स्पोर्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स के हवाले से मशहूर है। इन द यूनाइटेड नेशन पतरस बुखारी वाज द फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। पतरस बुखारी जो हैं वो पाकिस्तान के पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। पतरस बुखारी पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन के अंदर। नेक्स्ट है, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह वाज फर्स्ट वुमेन फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह जो हैं वो पहली वुमेन फेडरल मिनिस्टर थी पाकिस्तान के अंदर। पहली वुमेन फेडरल मिनिस्टर बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह थी। नेक्स्ट है, बेगम राना लियाकत अली ख़ान वाज दी फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। बेगम राना लियाकत अली ख़ान जो हैं वो पहली लेडी थी पाकिस्तान के अंदर। बेगम राना लियाकत अली ख़ान पहली लेडी थी पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि हब डैम जो है वो कराची के नज़दीक है, जिसको 1983 में बनाया गया। हब डैम जो है ये कराची के नज़दीक है, जिसको 1983 में बनाया गया। नेक्स्ट है, बारानी डैम। बारानी डैम इन पाकिस्तान वाज बिल्ड ऑन रिवर कोराम। बारानी डैम जो है वो पाकिस्तान में दरियाए कोराम के ऊपर बनाया गया है। बारानी डैम पाकिस्तान में दरियाए कोराम के ऊपर बनाया गया। नेक्स्ट है, नमरूद वाज किंग ड्यूरिंग द डेज़ ऑफ हज़रत इब्राहीम। नमरूद जो है वो बादशाह था हज़रत इब्राहीम के दौर में। नमरूद जो है वो बादशाह था हज़रत इब्राहीम के दौर में। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सन हु वाज ड्राउन्ड इन द स्टॉर्म, तो वो था कनान, KANAAN। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा जो कि स्टॉर्म के अंदर उस यानी कि बहुत बड़े सैलाब के अंदर डूब गया, तो वो है कैनान। KANAAN। नेक्स्ट है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक टू वेयर वाइट कलर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद कलर जो है वो पसंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद कलर पसंद था। फ्रांस इज़ नोन एज़ परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। फ्रांस को परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। फ्रांस को परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, साइबर फोबिया। साइबर फोबिया जो है वो फियर ऑफ कंप्यूटर्स होता है, फियर ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट स्केटिंग रिंक इन द वर्ल्ड इज़ ओटावा। दुनिया की सबसे लंबी स्केटिंग रिंक जो है वो ओटावा है। द लॉन्गेस्ट स्केटिंग रिंग इन द वर्ल्ड इज़ ओटावा। नेक्स्ट है, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मेडिसन। हिपोक्रेट्स जो है उसको फादर ऑफ मेडिसन भी कहा जाता है। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज ईस्टमैन। जॉर्ज ईस्टमैन इन्वेंटेड कोडैक कैमरा एंड फोटोग्राफिक फ़िल्म। जॉर्ज ईस्टमैन जो है उसने कोडैक का कैमरा और फोटोग्राफिक फ़िल्म जो है वो इन्वेंट की थी। जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडैक का कैमरा और फोटोग्राफिक फ़िल्म इन्वेंट की। नेक्स्ट है, 01000 इज़ अ पॉजिटिव बाइनरी नंबर। 01000 इज़ पॉजिटिव बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है, क्यूपिड। क्यूपिड वाज द रोमन गॉड ऑफ लव। क्यूपिड जो है वो रोमन गॉड ऑफ लव था। क्यूपिड वाज द रोमन गॉड ऑफ लव। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग अ PC बाय इशूइंग सिस्टम रीसेट इज़ कॉल्ड वार्म स्टार्ट। स्टार्टिंग अ PC बाय इशूइंग अ सिस्टम रीसेट, तो उसको कहते हैं वार्म स्टार्ट। वार्म स्टार्ट जब हम PC को यानी कि बहुत अरसे के बाद या मतलब रीसेट करने के बाद ऑन करते हैं। नेक्स्ट है, आयरन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेटल है। आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेटल है। हंगरी इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन यूरोप। हंगरी जो है वो यूरोप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। हंगरी जो है वो यूरोप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट है, फैथम। फैथम इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेप्थ। फैथम जो है वो गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। फैथम जो है वो गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज़ मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो लिक्विड डेंसिटी को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर जो है वो लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करता है। वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे हर साल 8 सितंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है हर साल 8 सितंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जर्मनी इज़ बिस्मार्क। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जर्मनी इज़ बिस्मार्क। मॉडर्न जर्मनी के कौन फाउंडर हैं? बिस्मार्क जो हैं ये मॉडर्न जर्मनी के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है, द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। वो कौन सा मुल्क है जो जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं? वो है नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। द फाउंडर ऑफ चाइनीज़ रिपब्लिक वाज सन येट सन।
सन यटसन। फाउंडर ऑफ चाइनीज़ रिपब्लिक, चाइनीज़ रिपब्लिक के फाउंडर कौन थे? वो थे सन यटसन। नेक्स्ट है फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव नोबेल प्राइज़ वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को विन किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को विन किया। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज मार्गरेट थैकर। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर उनका नाम था, यानी कि बरतानिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मार्गरेट थैकर। मार्गरेट थैकर उनका नाम था। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वाज ट्राइगिवली। ट्राइगिवली जो हैं वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के। ट्राइगिवली जो हैं वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क इज़ पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेडागास्कर। मेडागास्कर इज़ पॉपुलरली नोन एज आइलैंड ऑफ क्लोव्स। मेडागास्कर को आइलैंड ऑफ क्लोव्स भी कहा जाता है। मेडागास्कर को आइलैंड ऑफ क्लोव्स भी कहा जाता है। द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। वो कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहते हैं? तो वो है थाईलैंड। थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है। द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। वो कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम भी कहते हैं? तो वो है कोरिया। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किस मुल्क को कहते हैं? कोरिया को। द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है एंजल फॉल और ये वेनेजुएला के अंदर है, वेनेजुएला में। द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड इज़ द यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ये वाशिंगटन के अंदर है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ये वाशिंगटन डीसी के अंदर है। नेक्स्ट है निक नेम ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी इज़ बिग एप्पल। बिग एप्पल न्यूयॉर्क के जो यानी कि निक नेम है वो है बिग एप्पल। निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इज़ बिग एप्पल। न्यूयॉर्क्स ओल्ड नेम एम्स्टरडैम, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क्स ओल्ड नेम एम्स्टरडैम, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। अच्छा नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू कॉल अ ग्राउंड ऑफ शीप, सॉरी अ ग्रुप ऑफ शीप। जो यानी कि भेड़ों का एक ग्रुप होता है उसे ए फ्लॉक ऑफ शीप भी कहते हैं। भेड़ों के एक ग्रुप को ए फ्लॉक ऑफ शीप भी कहा जाता है, ए फ्लॉक ऑफ शीप। नेक्स्ट है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ द लंदन सिचुएटेड। लंदन जो है वो कौन से बैंक के ऊपर है, वो कौन से दरिया के ऊपर है? तो वो है थैम्स। लंदन जो है वो कौन से दरिया के किनारे पे है? वो है थैम्स। द रिवर जेहलम, चिनाब, रावी और ब्यास एंड सतलज ये किस से निकलते हैं? ये इंडस से। जेहलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास यानी कि ये किसका हिस्सा बनते हैं? ये इंडस का। हु अमंग द फॉलोइंग ट्री इज़ कंसिडर द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कौन सा दरख्त है जो सबसे बड़ा यानी कि है टॉलेस्ट है? विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज़ कंसिडर द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड? यूकलिप्टस, उसका नाम है यूकलिप्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? राइस और कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी है? राइस और कॉटन। ह्यूमिडिटी इन द रिवर इज़ मैक्सिमम इन मानसून। ह्यूमिडिटी जो होती है दरियाओं के अंदर वो मैक्सिमम होती है मानसून में। ह्यूमिडिटी जो है वो दरियाओं के अंदर मानसून के सीज़न में मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है सिम्पसन डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। सिम्पसन डेजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। फार्मोसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा। द लार्जेस्ट फ्लैग इज़ ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो झंडा है वो सबसे बड़ा झंडा है। ब्राज़ील का झंडा सबसे बड़ा झंडा है। द ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड इज़ ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का जो झंडा है वो सबसे पुराना झंडा कंसिडर किया जाता है। जबकि ओल्डेस्ट एंथम है जापान का और सबसे पुराना पार्लियामेंट है आइसलैंड का। सबसे ओल्ड पार्लियामेंट है आइसलैंड जिसका नाम है एल्थिंग। नेक्स्ट है द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय अमीरुद्दीन किदवाई। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया है? वो अमीरुद्दीन किदवाई ने डिज़ाइन किया है। पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग अमीरुद्दीन किदवाई ने डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट है कि जो रिवर इंडस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लेक मैनसोर से। रिवर इंडस जो है वो लेक मैनसोर से ओरिजिनेट होता है। River Indus originates from Lake Mansour. Italy is also called the boot of Europe.
इटली को द बूट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इटली को द बूट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। और आज का आखिरी सवाल है, ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो नोन एज डाउन अंडर। ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो नोन एज डाउन अंडर। ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो नोन एज डाउन अंडर। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।